राधे राधे फ्रेंड्स, नीतू डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाएंगे इंस्टेंट पोहा, जिसे आप पोहा प्रीमिक्स भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जब भी आपके बच्चे कुछ बाहर रहते हों, हॉस्टल में रहते हों और उन्हें पोहा खाने का मन हो, तो आप इस तरीके से उन्हें पोहा प्रीमिक्स बना कर दें, बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन गर्म करेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। तो आप अपने पोहे के अकॉर्डिंग कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच राई ऐड करेंगे, आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे। इसको लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर बस आपको यही ध्यान रखना है कि हर चीज को आपको अच्छे तरीके से भूनना है। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड कर रही हूँ, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। क्रिस्पी होने तक हमें हर चीज को भूनना है। अब मैं इसमें एक साबुत लाल मिर्च तोड़कर डाल रही हूँ। आप पसंद करते हैं तो ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 करी पत्ते की पूरी डंडी ऐड कर रही हूँ, मतलब लगभग 12 से 15 पत्ते होंगे, वो ऐड करेंगे। उसको भून लेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो जरूर ऐड कर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मूंगफली के दाने, लगभग 1/4 का मूंगफली के दाने ऐड कर रही हूँ। आपके पास पहले से भुनी हुई हो तो आप इस स्टेज पर ना भूने। इसमें मैं काजू ऐड कर रही हूँ, वो पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बट पोहे में अच्छे लगते हैं तो मूंगफली और काजू जरूर ऐड कर ले तो ज्यादा अच्छा बनेगा। तो बस इसको भी लगातार चलाते हुए बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। अब आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसको भी हम लोग मसाले के साथ भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं, बट पोहे में नहीं डलता और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, उसके फ्रेंड को बहुत पसंद है पर वो मिर्चे नहीं खाता, इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ। हल्दी को बहुत अच्छे तरीके से भूनेगा। अब यहाँ पर हमें पोहा लेना है। पोहा आपको मोटा लेना है, बारीक बिल्कुल भी नहीं लेना, नहीं तो आप जब भी उसमें गर्म पानी ऐड करेंगे वो एकदम मैशी हो जाएगा। तो अब इस पोहे को हमें लगातार चलाते हुए लगभग 8 से 10 मिनट तक भूनना है। मतलब आपको इतना भूनना है कि इस पे अच्छा खासा कलर आ जाए और ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो लगभग 8 मिनट हो चुके हैं, पोहा हमारा भुन गया। मैं आपको दिखाती हूँ, आप चेक कैसे करेंगे। इस स्टेज पर आप एक पोहे के दाने को उठाएं और इस तरीके से मैश करें। ये देखिए एकदम मैश हो रहा है, जैसे हम लोग नमकीन बनाते हैं ना बिना घी में, तो उसी स्टेज ऐसे ही बन जाता है। बस गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें टेस्ट अनुसार आधा चम्मच नमक जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप हल्का सा खट्टा मीठा पसंद करते हैं तो पिसी हुई चीनी ऐड कर दे। मैं 1/4 चम्मच ऐड कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें नींबू ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप जरूर ऐड कर। इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसे नमकीन के तौर पर भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन मैं आपको इसे अभी बता रही हूँ कि अब हम इसको कैसे रेडी करेंगे। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। मैं अपने बच्चों के फ्रेंड के लिए बना रही हूँ, उन्हें बेहद पसंद है। तो बस एक बाउल में ये पोहा ऐड करेंगे। अब इसमें एकदम गर्म पानी आपको ऐड करना है। ये बात ध्यान रखनी है कि बिल्कुल उबलता हुआ पानी ऐड करेंगे और पानी बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है, बस इतना ऐड करना है कि पोहा डूबना चाहिए, पोहे से ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। देखिए बस इतना ऐड करेंगे और इसके ढककर लगभग 5 मिनट के लिए रख देंगे, बस इससे ज्यादा नहीं रखना है। और गरम गरम पोहा हमारा जो है वो रेडी हो गया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ना ही पानी है और एकदम पोहा खिला खिला बना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खिला खिला पोहा बना है और कितनी जल्दी पोहा बन के रेडी हो गया है। सबसे बड़ी बात क्या होता है, जब हम पोहा बनाने चलते हैं तो 70 झंझट करने पड़ते हैं और वो फिर क्या होता है कि मन ही नहीं करता। लेकिन इस तरीके से आप अपने बच्चों को प्रीमिक्स बना कर दे, वो अपने फ्रेंड को भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पोहा रेडी है। तो आप इसे नमकीन के तौर पर भी खा सकते हैं, पोहे के तौर पर भी खा सकते हैं, दोनों ही बहुत